हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला में, जहाँ मैं आपका वैभव भैया आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक हम पहला चैप्टर कर रहे हैं लाइट, जिसमें अब तक हम अपने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अपना रिफ्रैक्शन के बारे में भी स्टार्ट कर दिया था। रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक भैया? अब तक हमने भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिए हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQs और NCERT के न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे कर चुके हैं। अब भैया इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आज का, कि आज हम आपको स्लाइड में आप दिख ही रहा होगा आज हमने क्या लेकर रखे हैं, लेंस। आज हम पूरा लेंस के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है जितने भी केसेस में, और जितने भी हमने कॉनकेव लेंस वो भी करना है, उसके अंदर भी जितने भी इमेज फॉर्मेशन है, और उनके ऊपर दबा के न्यूमेरिकल होने वाले हैं। इस याद की आप गारंटी लो ही मत। अब तक आपने देखे ही होगा कितने PYQ करा रहा हूँ मैं। अब मुझे पता है PYQ कराने से अगर भैया एक भी हो जाता है ना अभी हमारे साथ साथ के साथ, तो ऐसा लगता है भैया हमारी तो पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। इसीलिए यही मोटिव है कि मैं साथ के साथ आपको PYQ करा रहा हूँ। अब भैया इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं कराए, तो मैं कहूँगा पहले इस लेक्चर को करो भैया यहीं पे स्टॉप, और पहले वो लेक्चर देखो। अगर वो लेक्चर आता होगा ये आपको बिल्कुल हवा में समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात है नहीं। करो भैया, फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या है भैया, लेंस। इसको कर देते हैं जो भी हमने लिखा है इरेज, और नई सिरे से स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई यहाँ से। भैया लेंस, लेंस क्या होता है भैया? ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिससे लाइट पड़े उसके ऊपर और वो लाइट को बेंड कर दे, मतलब रिफ्रैक्ट कर दे। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है भैया? रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जो ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो उसको क्या कर दे, रिफ्रैक्ट कर दे लाइट की रे को, उसको हम कहते हैं लेंस। भैया लेंस हमारे होते हैं दो तरीके के। एक होता है भैया हमारा कॉन्वेक्स में लेंस, और एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। भैया अब हम थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं कि एक बार बताओ, कमेंट में आपको बताना है मेरे को भी, कि कॉनकेव मिरर जो होता था हमारा, कॉनकेव मिरर वो कैसा था? कैसा था, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग था भैया कॉनकेव। और हमारा कॉन्वेक्स कैसा था? डाइवर्जिंग। बट यहाँ पे क्या है भैया, उल्टा। लेंस के केस में बस उल्टा समझ लो, जो कॉनकेव कर रहा था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है, क्या करेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस? कैसा होगा भैया? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज कर देगा। और हमारा कॉनकेव क्या करेगा भैया? डाइवर्ज। अब भैया इतनी चीजें बता दी, कॉनकेव क्या करेगा, कॉन्वेक्स क्या करेगा। अब भैया थोड़ा इनके फिगर भी समझा दो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिगर दिख रही है, ये और ये। भैया ये वाली है अपनी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये वाली। और ये वाली है भैया अपनी कॉनकेव। अब भैया ये चीज बनी कैसे है, ये चीज समझा दो। देखो, कॉन्वेक्स सबसे पहले हम समझते हैं भैया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स सबसे पहले मैं बताऊं क्या, जो हमारा मिरर था वो आपको पता है एक स्फेयर से बना था। बट ये लेंस जो बनते हैं हमारा, वो हमारा जो हम पढ़ेंगे, बन तो एक से भी जाता है। दो स्फेयर को ऐसे हमने कर दिया, और यहाँ से ये इतना काट दिया, इतना पार्ट, और जो इतना ये बनेगा, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये जो मैंने कर दिया डबल, ये देखो, ये बन गया हमारा, क्या बन गया ये भैया? ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाँ जी भैया। अब एक चीज बताओ, जो हमारा मिरर था वहां पे तो सिर्फ एक ही फोकस, एक ही कर्वेचर, और एक ही फोकल लेंथ होती थी, और एक ही रेडियस, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक से बनना था। बट जो हमारा लेंस का केस है, इसमें क्या होगा, हमारे पास फोकस भी दो होंगे, कर्वेचर भी दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, और रेडियस भी दो। क्योंकि देखो, ये वाला जो बनना है, ये वाला, ये एक हमारा अलग स्फेयर है, और जो बनना है ये एक अलग स्फेयर है। ये हमारा एक, कोई मान लो इसका सेंटर है, इसको मैं बताऊंगा इस पॉइंट को एग्जैक्टली हम कहते क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई आपको, ये कि यहाँ पे दो क्यों होंगे? बस ये अभी याद कर लो कि दो होंगे, हमारे फोकस भी दो होंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी दो होंगे। उससे पहले अब हम थोड़ा सा ही समझ लेते हैं भैया, हमारा कॉन्वेक्स लेंस समझ आ गया कैसे बना होगा, और हम समझ लेते हैं अब हमारा कॉनकेव लेंस कैसे बना होगा। देखो, वहां पे हमने क्या करा था, दो स्फेयर को काट दिया था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काटेंगे नहीं, उनको पास से लेके जाएंगे बस। ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। अब जो हमारा इतना पार्ट बचा, ये
यही हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस। कैसा दिखेगा ये आफ्टर कटने के बाद? थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखेगा भैया। हाँ जी भैया ठीक है। थोड़ा आप इस पर मत जाओ, राइटिंग मेरा कैसा आ रहा है, फीलिंग को समझो बस, समझ गया ना आप? ठीक है भैया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दो फोकस और दो कर्वेचर मैंने बताया क्या होंगे, अब उनको हम क्या कहेंगे भैया। जो ये वाला हमारा जो लेंस बना होगा ऐसे इस वाले ऐसे स्फेयर से, उसका कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा हमारा। क्लियर है बात? हाँ जी भैया। और इसका फोकस ये होगा। फोकस मैंने आपको बताया था मिरर में क्या होता है, फोकस जो हमारा होता है, फोकल लेंथ जो होती है हमारी, इसकी आधी होती है रेडियस की। इस केस में भी हमारा लेंस में भी सेम चीज चलने वाली है। क्या क्या भैया? जो हमारी रेडियस है वो इज इक्वल टू 2f होती है यहाँ पे भी, ठीक है। हाँ जी भैया, दोनों ही केसेस में, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही केसेस में। अब भैया ये वाले का तो ये होगा F2 और C2, बट जो हमारा ये वाला स्फेयर होगा उसका C1 और F1 ये हो जाएंगे, कर्वेचर और फोकल लेंथ ये फोकस ये हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी भैया। सिमिलरली इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। और जो लाइन वहां पे मैंने बताया था, अगर आपने मिरर पढ़ा होगा, जो लाइन फोकस को सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये हमारा होता है ये O, इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस, इसका लेंस का सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और जो लाइन हमारी इन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को पार करके जा रही होगी उसको हम बोलते हैं भैया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी भैया, आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी चीजें हमारे काम की। देखो यहाँ पे पूरी जितना मैंने अब तक कराया उसका मैं थ्योरी यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब एक तरीके से समरी। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ए लेंस विद टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ बल्ज कर रही हूँ, समझ गए ना? ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बल्जिंग आउटवर्ड्स। बीच में से चौड़े हो गए बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ही तो होता है, ऊपर और नीचे से हमारा बिल्कुल पतला, बीच में हमारी जो इसकी क्या ब्रेथ हो जाती है, बड़ी हो जाती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। थिकर इन द मिडल, मिडल में क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, और एजेस पे कैसा होगा, थोड़ा सा पतला। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स लेंस की जगह बोल देगी अगर कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है, तो आप समझ जाना क्या है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, ए लेंस विद टू स्फेरिकल सर्फेसेस कर्व्ड आउट इनवर्ड्स, इन अंदर की तरफ कर्व्ड होती हैं, थिक एट द एजेस, और मिडिल में कैसा होता है भैया, पतला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, डाइवर्जिंग लेंस। हाँ जी भैया ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया आपको, सी, इसको सी और C2, सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द लेंस सरफेस इज पार्ट, जिससे हमारा स्फेयर से हमारा लेंस बना है उसको क्या बोलेंगे भैया, हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको बता दिया, इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, उससे जो पास कर रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मैंने बता दिया, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस वेयर ए रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट डेविएशन। इस चीज को, इस वाली डेफिनेशन को 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी समझा दूंगा आगे क्या होने वाला है इसका मतलब। अपर्चर सेम चीज है, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज क्लियर है, मुझे नहीं लगता इनमें कोई समझाने वाली बात है, सारी चीज क्लियर है, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पर डायरेक्ट। क्या होता है, आपने आपने इमेज फॉर्मेशन किस किस में करी अभी तक, मिरर में करी ना, मिरर में करी आपने। मिरर में भैया इमेज फॉर्मेशन कैसे होती थी हमारी, कॉनकेव मिरर में होती थी और कॉन्वेक्स में। अब अगर मैं आपसे कहूँ आपने वो करा है, ये करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली बात है नहीं। चलो भैया कैसे, सबसे पहले हम दोनों ही केस में एक साथ ही रूल समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव लेंस दोनों में कैसे जो रूल हमें फॉलो करने हैं जिससे हम अपनी इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, वो हम समझ लेते हैं क्या क्या है। ए रे, एक मिनट, ये मैं कर लेता हूँ रेड की जगह अपना यहाँ ब्लू कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी वो कहाँ से पास करेगी भैया, हमारी फोकस पॉइंट से। ये अपना क्या है, कॉनकेव, तो ये तो कन्वर्ज कर देगा, तो ये हमारी फोकस से पास करेगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनकेव, तो ये क्या डाइवर्ज करेगा। बट जब इसको हम पीछे
ऐसा इसको डोनेट करके पीछे करके लाएंगे तो ये कहाँ से पास करेगा, ये भी F1 से ही पास करेगा हर हाल में। सेम जैसा मिरर जैसा पैरेलल रे आती है तो हमारी कहाँ से पास करती है, फोकस से भैया, ठीक है। और ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, जो भैया फोकस से पास करेगी वो हमारी कैसी चल जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इस केस में ये हमारी यहाँ से जा रही है तो ये हमारी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज होने वाली है हमारी ये क्या, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारी कोई भी रे पास जा रही है वो भैया बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा कोई लेंस रखा है बीच में, कोई सा भी लेंस रखा हो डायरेक्ट निकल जाएगी, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। देख सकते हैं आप, ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना ओ यहाँ पे, ये भैया यहाँ से पास कर गई सीधी निकल गई, इसमें कोई डेविएशन आया ही नहीं। सिमिलरली इस केस में हमारी ये सीधी निकल गई, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। हाँ जी भैया, ये 3 लॉ है यहाँ पे, 3 रूल है जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे। और इस बात की गारंटी है, मिरर से एक बार कोई इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आए ना आए, बट लेंस से जरूर आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए अच्छे से इन तीनों को याद रखना, अगर ये 3 आपको याद है, इमेज फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, यूं चुटकियों में कर दोगे आप भैया इसको। चलो भैया आ जाते हैं, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं किसमें, अपने पढ़ते हैं भैया इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। मैंने आपको बताया था मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो हमारी रेस कैसी आती है, पैरेलल, बहुत दूर से आ रही है मतलब पैरेलल। और पैरेलल रेस आती है वो कहाँ से पास करती है भैया, आप ही ने तो बताया था भैया, पैरेलल रेस आती है तो हमारी कहाँ से पास करती है, बताओ बताओ, फोकस से। तो हमारी जितनी भी आ रही है पैरेलल रे, ये आ रही है, ये आ रही है। और मैंने एक चीज और बताई थी, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इमेज का मिलना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ से सारी पास करी तो ये हमारी इमेज कैसी बनेगी इस केस में भैया, एक तो भैया बनेगी रियल, समझ गए क्यों बनेगी रियल भैया, क्योंकि भैया एक्चुअल में लाइन मीट कर रही है, रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, अपियर टू मीट नहीं, वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी हमारे यहाँ पे हमारी। और कैसी बनेगी भैया, पॉइंट साइज्ड, ठीक है, पॉइंट साइज बोल सकते हो और वेरी स्मॉल बोल सकते हो और हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो इसको। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। हाँ जी भैया, ये 3 याद रखना आपको, हर केस में आपको ये चीज याद ही रखनी है कि कैसी कहाँ पे बनेगी और कहाँ बनेगी, ये तो मैं भूल गया, फोकस पे। ये 4 चीजें आपको लिखनी है कि कहाँ बनेगी, नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा उसका। 3 चीजें आपको हर केस के लिए पता होनी चाहिए। पहला केस हो गया हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे। अब दूसरा केस क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा है भैया, क्या करते हैं मिरर में भी हमने क्या करा था कि भैया दूर था ऑब्जेक्ट हमारा, फिर उसके बाद पास 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 लाते गए। इसमें भी हम करेंगे, पहले इन्फिनिटी पे था, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे भैया, सी से कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, बियॉन्ड 2f, इसको हम कर्वेचर को 2f बोल सकते हैं। पूछो क्यों भैया, आपको पता है ये वाली डिस्टेंस है, ये पूरी r है, ये किसके बराबर, ये हमारी किसके बराबर है, 2f के। भैया इतनी f है तो इतनी भी तो f ही होगी, है बराबर होगी ना, इतनी f है तो इतनी ये भी f होगी, तो इस टोटल को f को क्या बोल सकते हैं हम, 2f बोल सकते हैं इस पॉइंट को। हाँ जी भैया क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी मैथ आप समझ जाओगे इसको। अब भैया हमारा, अब इस बार ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक हमारा है बियॉन्ड 2f, एक हमने रे ऑफ लाइट निकाली पैरेलल, पैरेलल जाएगी भैया फोकस से पार कर गई, यहाँ पे ये देखो बेंड करने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद। एक हमने अपर्चर से ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से कैसी जाती है, बिना किसी इफेक्ट के सीधी की सीधी निकल जाती है। तो आप देख रहे हो ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं। ये पॉइंट हमारा कहाँ पड़ रहा है, ये इमेज दिख गई आपको कहाँ फॉर्म हो रही है, F1 के, F2 के और 2F2 के। कहाँ बनेगी भैया, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। हाँ जी भैया, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, साइज कैसा होगा, साइज बताओ, ये देखो यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो यहाँ इसको साइज क्या होगा, थोड़ा सा डिमिनिश्ड।
ठीक है, हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। क्लियर है, हर केस में जितनी मैं चीजें लिख रहा हूँ आपको याद रखनी है। और इमेज फॉर्मेशन आप खुद भाई गर्मी में तो रिकॉर्ड होगा नहीं, मुझे लग रहा है। अरे हाँ जी भैया, अब तक ये दो केसेस हमारे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और ऑब्जेक्ट हमारा किसमें था, एक ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, इधर आ गया वो फिर से। भाई अब तक हमारे दो केस हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अब हम आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं अपना ऑब्जेक्ट एट 2f। अब हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट बोल दो भैया हमने 2f पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ये है, मैं बोलूंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखना इसको अच्छे से।
जैसे मिरर में भी हमारा था, मिरर कॉनकेव मिरर आपने पढ़ा हो ठीक से, याद हो आपको, तो बिल्कुल वैसे ही सब काम होने वाला है यहाँ पे भी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अब 2f पे, एक हमने भेजी भैया पैरेलल रे, ठीक है। अभी पैरेलल रे ये तो भैया हमारी जाएगी फोकस से। अब एक हमने भेजी ऑप्टिकल सेंटर से, भैया ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिल्कुल कहीं पे मैच करेगी नहीं। तो आप देखना, आप इसको ना एक्चुअल में हर केस को खुद से ड्रॉ करना विद 2 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस ले लेना, ये वाली और ये वाली 4 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सेम चीज इधर करना आप, और इसको बना के देखना आपका यहीं पे बनेगा 2f पे। दोनों मीट कहाँ करेंगे 2f पे, और इसमें हमारा कहाँ बनेगी साइज ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी एट भैया 2f2। और साथ ही साथ हमारा नेचर कैसा होगा, नहीं सबसे पहले नेचर से पहले हम साइज देख लेते हैं। सेम साइज, इकलौता केस जिसके अंदर सेम साइज की हमारी बनेगी इमेज। ठीक है भैया, सेम साइज हो गया अपना। और साथ ही साथ अगला केस क्या, और नेचर कैसा उसका होगा भैया, एक्चुअल में मीट कर रही है तो भैया रियल ही होगा। और साथ में आप देखो नीचे की पलट जा रही है इमेज, तो कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड भैया। एक लौता केस है जहां पे हमारा सेम साइज की इमेज बनेगी, इसलिए मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखना इसको अच्छे से। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भैया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं बिटवीन 2f1 एंड 2f2। ठीक है भैया, एक हमने सेम चीज है यार, एक हम पैरेलल भेज देंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देंगे, और पैरेलल वाली फोकस से पार करेगी, से ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाएगी। इमेज हमारी कहाँ बन रही है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। ठीक है भैया, कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भैया, और साथ ही साथ कैसी बन रही है, अब देखो साइज कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा इतना ही है, इमेज का साइज कैसा हो गया भैया बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे भैया एनलार्ज्ड। ये जो आपको हर केस याद रखना है भैया, इमेज कैसी बनेगी, कैसा साइज होगा, कहाँ बनेगी, तभी आपको काम चल पाएगा आगे न्यूमेरिकल में, और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया तीसरा अगला केस, जब हमने रख दिया फोकस पे। फोकस पे मैंने एक चीज बताया था, फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, रूल याद है, फोकस पे रखा होगा, उसके बाद हम सीधी भेजेंगे पैरेलल, तो ये हमारी फोकस से पार करेगी, कैसे चली गई फोकस से पार करके। और एक हमने भेजी ऑप्टिकल सेंटर से, ये कैसी है, ये हमेशा होंगी भैया पैरेलल। रेड कलर ले लेते हैं यहाँ पे, कैसी होंगी भैया पैरेलल, पैरेलल का सिंबल होता है, लिख देता हूँ पैरेलल अपनी। ठीक है, हाँ जी भैया। भैया एक चीज बताओ, अगर पैरेलल है तो सबसे पहले तो कैसे लिख देते हैं, इमेज हमारी कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी भैया। ये चीज क्लियर है पोजीशन। और भैया साइज कैसा होगा वेरी एनलार्ज्ड। शिट, ठीक है भैया, एक हमारी क्या बनेगी इन्फिनिटी पे, और साथ ही साथ क्या होगा, और साइज कैसे हो भैया हाईली एनलार्ज्ड। एक सेकेंड, ये हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं अपना पेन यार, पेन भैया हाईली एट इन्फिनिटी पे बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा भैया हमारा हाईली एनलार्ज्ड। साइज कैसा होगा भैया एनलार्ज, इन्फिनिटी पे बनना है तो कैसा साइज होगा बहुत ज़्यादा बड़ा। साथ ही साथ क्या होगी भैया रियल। हम ये मानते हैं कि ये हमारी जो पैरेलल लाइंस है इन्फिनिटी पे जाकर मीट कर जाएंगे एक्चुअल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया रियल, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भैया, क्लियर है, हाँ जी भैया। अब आ जाते हैं लास्ट केस पर, जो हमारा क्या है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमारा रखा होगा, ये भी क्या बोलूंगा मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस भैया। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाते हैं अपने इधर, एक चीज देखो, यहाँ पर हमने रखा अपना ये ऑब्जेक्ट, एक गई हमारी पैरेलल, ये फोकस से पास करेगी, अब फोकस से, और दूसरी हमने भेजी ऑप्टिकल सेंटर से। आप देखोगे ये और ये एक दूसरे से जितनी दूर जाएंगी
आगे जाएंगी, दूर होती जाएंगी, तो ये एक्चुअल में इनका मीट करना, यहाँ पे इन दोनों का मीट करना क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक है, हाँ जी भैया, इन दोनों का मीट करना क्या है, इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे भैया, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी तो हम उनको पीछे ले जाकर जबरदस्ती मिला देंगे। लो भैया, पीछे ले गए इनको इधर की साइड। कहाँ मीट कर गई ये, यहाँ पे। और हमारी अब यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है भाई, सबसे पहले तो बन रही है सेम साइड पे, जिस साइड हमारी इमेज रखी है उसी साइड पे इमेज बन रही है। ठीक है, सेम साइड कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड, इस बार सीधी इमेज बन रही है ना, इन्वर्टेड उल्टी तो बन नहीं रही, एंड इरेक्ट। इकलौता केस जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, हाँ जी भैया। और साथ ही साथ हमारी क्या है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है भैया, एनलार्ज्ड। ठीक है, साइज हमारा क्या है, एनलार्ज। जितने भी मैंने केस बताए सारे आपको ध्यान है ना, ध्यान है, सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। इनकी यहाँ पे मैंने ये समरी लिखी हुई है। अगर हमारा इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, F2 पे। साइज, और साइज कैसा होगा भैया, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी। इमेज और कैसी बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। ये आप सारे केस पढ़ लेना खुद से, जितने भी हैं, जितने मैंने आपको बताए उसकी यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी समरी भैया। ठीक है, हाँ जी, समरी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आ जाते हैं भैया आगे। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, तो ये ऐसा तो है नहीं कि कॉनकेव को छोड़ देंगे, कॉनकेव को भी लपेट देते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले इसमें बस दो केस बनेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट ईजी है ये। ज़्यादातर केस हमारे आते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव को भी हम पढ़ ही लेते हैं साथ ही साथ। क्या है, मैंने सबसे पहले क्या बताया, ये है भैया हमारा डाइवर्जिंग। कैसा होता है, कैसा होता है भैया हमारा ये डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को भैया एक जगह मिलाने की जगह फैला देता है उल्टा। ठीक है भैया, ओके। सबसे पहले क्या है, दो हमने भेजी पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से जाएंगी, ये ऐसे चली गई। बट ये एक्चुअल में कहाँ से, फोकस पे तो मीट करनी ही थी एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये कहाँ मीट करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी। सिमिलरली इसके लिए हमेशा ही कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो हमारी इमेज कैसी बन रही है भैया, सबसे पहले तो कहाँ बन रही है, एट F1। दूसरी चीज पॉइंट साइज, तीसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हाँ जी भैया, कैसी बनेगी, सारी चीज याद है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी के अलावा, तो हमारा क्या होगा, इस केस में भी हमारी बनती है, एक तो हमारी गई फोकस से पैरेलल, तो ये हमारी कैसे गई, इधर डाइवर्ज कर गई, पीछे हम लेकर आएंगे, कहाँ से पास करेगी ये भैया, यहाँ पे हमारी ये फोकस से। एक हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, तो ये हमारी ऐसी ही निकल जाएगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे कहाँ मीट हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कैसी बन रही है, सेम साइड, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। डिमिनिश्ड, देखो साइज छोटा है, दिख रहा है, हाँ जी भैया। वर्चुअल और इरेक्ट तो है ही अपनी। क्लियर है, हाँ जी भैया। सारे हमारे सारे के सारे जितने भी केसेस हैं भैया आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए, बिल्कुल, बहुत मजा आ गया। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, चलो। इसकी भी ये समरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार में अगर आपको कभी रिवीजन करना है तो यहाँ से आप सारे केस पढ़ लोगे भैया। इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, F1 डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये हमारी कहाँ बनेगी हमेशा, दूसरा केस होगा सेम साइड बनेगी, और किसके बीच में बनेगी, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ये है ना, ये हमेशा जब इधर ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनकी सेम साइड बनेगी, और F1 और F इसके बीच में ही बनेगी यहाँ पे। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो आप क्लियर कर देता हूँ। ठीक है भैया, डिमिनिश तो होगी, मैंने बताया, वर्चुअल और इरेक्ट तो होगी ही होगी। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, कुछ भी हो भैया, अगर पूछ ले कैसा होगा नेचर, बोल दो भैया आंख मीच करके, भैया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, हाँ जी भैया, तो भैया कैसे बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आ जाए, बहुत पढ़ ली भैया, सारे केस पढ़ लिए।
अब आ जाते हैं एक्चुअल चीज पर, जो है क्वेश्चन, जो कि हमें पेपर में नंबर दिलाएंगे, वो तो करना जरूरी है। चलो थोड़े से कर लेते हैं इनको भी। सबसे पहले देखो कहाँ का है ये, 2024 में आया है आपके लास्ट ईयर ही, लास्ट से लास्ट ईयर। चलो भैया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले दिमाग में रखने वाली क्या चीज है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है अपना। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। कैसी बोल रहा है भैया, सेम साइज की इमेज चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा भैया, मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस कौन सा होता है, जब हमारा जो कहाँ पे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, 2f पे, ट्वाइस एफ 2f पे रखा होता है, तभी तो बनता है हमारा सेम साइज की इमेज। तो क्या बोलेंगे भैया, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये वाला केस हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपने अभी मैंने केस जो पढ़ा है वो सारे अपने दिमाग में है, आराम से एकदम से बता दोगे। इसको बता दूं कैसा हुआ, कौन सा वाला केस है ये, बता देता हूँ। ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, ये हमारा f2, ये हमारा 2f2। जब हमारा यहाँ पर होता है पैरेलल है, कहाँ से पास करेगी भैया, फोकस से पास करेगी। ठीक है भैया, एक भैया मैंने भेज दी ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, कहाँ मीट कर रही है भैया, ये बनेगी यहाँ पे 2f2 पे। कैसी होगी, सेम साइज। ठीक है भैया, यही वाला केस है, आगे समझ। हाँ जी, आ जाए नेक्स्ट पे। पढ़ो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, कहाँ रखा है हमने, 2f के पीछे रखा है, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज क्या है, सबसे पहले इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, बियॉन्ड 2f1 रखा होता है, तो नेचर कैसा होगा हमारा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे होगी, बिट कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ और डिमिनिश्ड। बस यही है यार, ये चीज़ आपको दिमाग में होंगी तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। कैसी होगी भैया, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी साथ ही साथ, डिमिनिश्ड। पहले ही आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं इसमें, हमने सारी इमेज फॉर्मेशन के केस पढ़ लिए, अब इसमें भी आ जाते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिख रहा होगा, इससे आने से पहले साइन कन्वेंशन हमने जो मिरर के केस में पढ़ा था ना, सेम का सेम एज इट इज यहाँ फॉलो होगा। वहां पे हम किससे देखते थे सारे डिस्टेंस भैया, हमारे देखते थे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो हमारे प्रिंसिपल होता है ना पोल से, हम वहां पे देखते थे पोल से जो सारी डिस्टेंस हम मेजर करते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे होता है ना, इससे हम सारे मेजरमेंट करते हैं। किससे करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। इसके जितनी भी राइट साइड लेफ्ट साइड में चीजें होंगी सारी हम लेंगे नेगेटिव, इसके जितनी भी राइट में होंगी सारी लेंगे पॉजिटिव। और ये चीज मैंने बताई थी वहां पे, ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेते हैं नेगेटिव, ये चीज यहाँ पे भी है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये भैया क्यों, अब आपको ये चीज जानने की जरूरत नहीं है मियाँ, सिर्फ यहाँ पे याद कर लो आप तीन चीजें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव। और जो अगर हमारी कोई भी जो नीचे की साइड होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर की साइड होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये चीज भी यहाँ पे फॉलो होगी। भैया हमारा आ जाता है, हमारा वहां पे था एक था मिरर फॉर्मूला, जिस जो हमें रिलेशन बताता था पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ के बीच में। यहाँ पे हमारा लेंस फॉर्मूला जो हमें बताता पोजीशन ऑफ, ये हमारी बी क्या डिनोट करती थी, इमेज, ये हमारी क्या करती थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फोकल लेंथ हमारी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वहां पे क्या होता था, 1/b प्लस होता था, यहाँ पे होता है माइनस। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैंने बता क्लियर है ही, मैग्नीफाई वहां पे रिफ्लेक्शन के बाद कितनी मैग्नीफाई हो गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है।
अगर आपने मिरर का अच्छे वाला लेक्चर अच्छे से करा होगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। ये चीज आपको याद रखना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, और बाकी बात जो मैंने साइन कन्वेंशन था वो याद रखना। उसके बाद धड़ल्ले से न्यूमेरिकल चलने दो, हम भी स्टार्ट कर देते हैं भैया। पहला न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट की हमें हाइट दे रखी है, HO दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। जितनी चीजें सब लिख डालो। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्या दे रखा है भैया? U दे रखा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है भैया। और हमें क्या दे रखा है? कन्वर्जिंग लेंस। देखो मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट जरूरी नहीं है आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हो, आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग देकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग हम समझ गए भैया हमारी क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और इसके हम फोकल लेंथ दे रखे, और मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे भैया? पॉजिटिव। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। बी पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है। हाइट को हम बाद में देखेंगे भैया, पहले हम निकाल देते हैं भैया मिरर फॉर्मूला लगा के 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ हमें पता है कितनी दे रखी है? 1/25, 25 दे रखी है। v हमें निकालना है भैया, u हमें पता है कितना दे रखा है? 25। इसको इधर लेके जाएंगे, सॉरी फोकल लेंथ हमें 15 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/25। इसको आप मेरे हिसाब से सॉल्व आपको खुद ही करना है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात है नहीं। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, उसके बाद पलट दोगे। कर दूंगे इसको सॉल्व, कर ही देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भैया? 75। ये हमारा 15, 15 5 जा 15 5 जा 75, 25 3 जा v की वैल्यू कितनी आ गई? 75/8 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, हाँ जी, हमारे पास v आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज। इसको भी निकाल देते हैं, कोई वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, ये आपको याद होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ किसके इक्वल होता था? v अपॉन u के भी। अब हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, v पता है, u पता है। ये नहीं निकाल पाओगे तो निकाल लेंगे भैया, बिल्कुल। सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, कैसे निकलेगा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओगे। v कितना है हमारे पास? v हमारे पास भैया आ गया ये 75/8। इसके अपॉन में u हमारे पास कितनी है? u 25 मल्टीप्लाई हमारा कितना आ गया? ये हाइट ऑफ, ये आ गई हमारी 10। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है भैया, हाँ जी, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सारे इजी इजी हैं। चलो अगले पे आ जाते हैं। सारे देखो, एक कब आया है? लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में कब आया है? कब आया? 2023 में। ये भी चलो इसको सॉल्व करो। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ दे रखी है। कॉनकेव लेंस की मैंने बताया था फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे भैया, -20 सेंटीमीटर। अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत किया, एक नंबर मिलेंगे आपको 0। याद रखना इस बात को। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस। इमेज दे रखी है, इस बार हमें v की वैल्यू दे रखी है यार 15, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आप भैया सोच रहे होगे इसको मैं पॉजिटिव लूं यार नेगेटिव लूं v को। एक चीज बताओ, कॉनकेव लेंस है, हमेशा कोई सा भी केस हो, जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा लेफ्ट में बनती है, जिस साइड हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है। इसीलिए इसको हम क्या सिलेंगे भैया? माइनस। अगर हमारे एक बार को हम वो होता
कॉन्वेक्स लेंस का केस, तो उसमें हमें देखने की जरूरत थी कि क्योंकि उस केस में ऐसा होता था कॉन्वेक्स में कि इधर भी बनती है इमेज एक केस में, बाकी केस में इधर बनती है दोनों साइड। बट हमें पता है कॉनकेव लेंस है तो भैया इमेज हमेशा बनेगी लेफ्ट ऑफ, हमारा लेंस है उसके हमेशा लेफ्ट में, इसीलिए लेफ्ट में जो होगी वो हमेशा हम लेंगे नेगेटिव में, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, और डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड हमें दे रखी है भैया ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है यू की वैल्यू पूछ रहा है भैया, और हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज। निकाल दें पहले तो इसके लिए मिरर फार्मूला लगा देते हैं, वो मिरर बोल रहा हूँ लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू पता है, f की पता है, u की निकाल लोगे। मेरे हिसाब से आपको ये खुद करना चाहिए, सॉल्व आप खुद करोगे, मैं इसको सिर्फ करके दिखाऊंगा आपको, क्या क्या वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। f की वैल्यू -20, v की वैल्यू दे रखी है इस बार हमें -15 माइनस 1/u। तो ये हमारा हम सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा, u को हम इधर ले आए, 1/15 तो है ही माइनस का, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप सॉल्व खुद करोगे, u की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सॉल्व आप खुद करना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता ही है, HI/HO इज इक्वल टू V/U। v हमें दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, u हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे सॉल्व करके, हाँ जी भैया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप भाई आपको अगर ये अभी भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे फिर तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, ये तो आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए, 10th क्लास में आ गए यार आप। अगर आपसे ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये चीज़ आपको खुद से मैथ्स द्वारा से, आपको मैथ के भैया जो पढ़ा रहे हैं उनसे बोलो भैया मैं ये चीज़ भी करना सिखाओ। इसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। 2 नंबर में भैया एक क्वेश्चन लिख लो, ये कर लिया 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इजी। एक चीज़ बताओ, कभी किसी आप में से किस किस के लेंस लगे हुए हैं, मिरर आपके यहाँ पे चश्मा किस किस के लगा हुआ है आंखों पे। पहली बात तो ये, आप इतने छोटे हो, आपने कितना फ़ोन देखा है जो आपके में ये लग गया। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ टीवी और मोबाइल देखने की वजह से चश्मा लगता है, ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से भी लग जाता है। बट आप लोग तो हो नहीं मेरी तरह पढ़ाई करने वाले, मुझे लगा आपको, मुझे पता है आपके मूवी और वही देख देख के चश्मा लगाए जिस जिसके लगाए। मेरा तो भैया पढ़ाई करी थी मैंने दबा के, इसी वजह से मेरा चश्मा लग गया। चलो मास्टर हमें पता है तुम कैसे कितनी पढ़ाई करी है तुमने। अरे हाँ ना करिए यार, हमने ही बहुत मूवी देखी है, बट अब लग गया तो लग गया। चलो अभी वो सब छोड़ो, आ जाते हैं अपने यहाँ पे पावर ऑफ लेंस पे। द पावर ऑफ ए लेंस टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली इट कैन बी बेंड, कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। हमें क्या बताता है कि पावर ऑफ लेंस हमें बताता है कि लेंस की कितनी वो है क्षमता, एक तरीके से कैपेसिटी, कि लाइट को वो कितना ज्यादा बेंड कर सकता है और कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है कोई लेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, पावर ऑफ लेंस। इसको हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ये ध्यान रखना मीटर में ही, अगर सेंटीमीटर में लिखा है और आपने डायरेक्ट लगा दी आंसर आपका आ जाएगा गलत, मार्क्स मिलेंगे आपको 0। समझ गए बालक, हाँ जी मास्टर। आ जाते हैं फिर, अब आगे बढ़ जाते हैं। और इसकी हमारी जो क्या होती है एसआई यूनिट भैया, वो होती है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं और होती है, उसको पूरा बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है भैया। और इसकी डेफिनेशन, द डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कोई भी लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर हम क्या बोल देंगे, 1 मीटर, सिंपल सी बात है। एक चीज बताओ, फोकस मैंने बताया था पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव हमेशा, क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया भैया कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस की हमारी कैसी होती है भैया, नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। कॉन्सेप्ट खत्म, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमसे पूछ रहा है, हमें भैया पावर दे रखी है, अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द लेंस इज, लेंस हमारा कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, और उसकी फोकल लेंथ क्या है भैया। सबसे पहले तो हम, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि भैया एक चीज तो कंफर्म है
पावर हमारी नेगेटिव, तो हमारा लेंस तो होने वाला 100% कॉनकेव। तो हमारा भैया कॉन्वेक्स वाला ऑप्शन हटा दो, ये वाला कॉन्वेक्स हटा दो, होगा तो इन दोनों में से कोई सा होने वाला है। इसको भी देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू 1/4 एफ, पावर हमें दे रखी है -2 एफ, एफ इधर गया 1/2, ये कितनी आ गई, एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये आ गई हमारी मीटर में, क्योंकि मैंने बोला था ये हमेशा मीटर में आती है। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि हमारे सारे आंसर किसमें, सेंटीमीटर में, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं, इन दोनों में से होगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 50 सेंटीमीटर। कौन सा है भैया फिर हमारा, कॉनकेव विद 50, ये हमारा बी आंसर हो गया। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर है। सबसे पहले माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब दिख जाए पावर माइनस में है तो मतलब कॉनकेव लेंस। उसके बाद हम फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, P इज इक्वल टू 1/f। आ जाओ भैया, अब हमें क्या दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस, 4 कॉन्वेक्स लेंस हैं, उनकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है रेस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, एक चीज बताओ, P इज इक्वल टू 1/f, इसका मतलब क्या है भैया, P इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f। F की वैल्यू बढ़ेगी, पावर, F की वैल्यू बढ़ेगी, पावर घटेगी, F की वैल्यू घटेगी, पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जिसकी ग्रेटेस्ट पावर किसकी होगी, जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी। सबसे कम फोकल लेंथ किसकी भैया, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा R। तो हमारा सबसे ज्यादा पावर किसकी हो जाएगी, R की। जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम, उसकी पावर सबसे ज्यादा। यार 1/f है ना, मान लो इसको क्या समझाऊं मैं, f हमारा मान लो अगर 10 है और 20 है, जिस केस में हमारी ये ज्यादा होगी, 1/20 ज्यादा होता है या 1/10 ज्यादा होता है भैया, 1/20 ज्यादा होता है, 1/20 ज्यादा होता है, झूठ बोल रहा हूँ मैं यार, गलत बोल रहा हूँ, 1/10 ज्यादा होता है। इसीलिए तो हमारी कैसे हो जाएगी, फोकल लेंथ ज्यादा, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, मास्टर आ गया समझ। 2023 का है, ध्यान से देखो। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए लेंस, हमें लेंस की पावर दे रखी है और ऑब्जेक्ट की यू दे रखी है। 1 मीटर को 1 मीटर, ठीक है, और हमें पावर दे रखी है +2d। सबसे पहले एक बताओ, पावर प्लस में इसका मतलब क्या है, टाइप ऑफ लेंस हम तुम बता सकते हो भैया, कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर जो हमारी पॉजिटिव होती है वो किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। अब हमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ क्या, पावर क्या होता है, 1/f इन मीटर आएगी ये। तो हमारी पावर हमें क्या दे रखी है, 2 इज इक्वल टू 1/f। f कितना आ गया भैया, 1/2। आ गया मास्टर समझ में, आ गया बिल्कुल। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला लगा दो यार, फोकल लेंथ निकल आई, u हमें दे रखा है, b की वैल्यू पूछ रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको कर देते हैं, f की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/1/2 इज इक्वल टू 1/v, u की वैल्यू 1। इसको हम v को कैसे सॉल्व करेंगे ऊपर, 1/v इज इक्वल टू, ये हमारा 2 हो गया अपन, 2 - 1। अब इसको, सॉरी एक मिनट, इसको हम लेके गए, ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो हमारा b कितना आ जाएगा, 1/b आया हमारा 3, तो b कितना आ जाएगा, 1/3। ये देखो दिख रहा है, हाँ जी भैया दिख गया। बस कैलकुलेशन है यार, इसमें इतनी दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो भैया जिंदगी आपकी दिक्कतों से भरी रहेगी आगे तक। कैलकुलेशन करना यहीं पे सीख लो। अब हमसे पूछ रहा है भैया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक चीज बताओ, मान लो एक लेंस है, उसकी पावर मैंने आपको बता दिया 1/p इज इक्वल टू 1/f। मान लो बहुत सारे लेंस लगा दिए यहाँ पे, अब इन सब की कॉम्बिनेशन की लेंस की पावर क्या होती है, वो होती है 1/f1। इसकी मान लो f1 है, दूसरे की 1/f2, बस ऐड करते चले जाएंगे सारों के 1/f। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन की आ जाएगी पावर। ठीक है भैया, हाँ जी, बस 1/f1 + 1/f2, इसकी मैंने मान ली f1,
इसकी मान ली मैंने F2, इसकी मान ली मैंने F3, इसकी मान ली मैंने F4। तो इन सब के रेसिप्रोकल को ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी ओवरऑल पावर आ जाएगी कॉम्बिनेशन के। ठीक है, हाँ जी भैया। और इसको आप एक भी लिख सकते हैं ऐसे भी, वन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। बिल्कुल सही है मास्टर। 1/F1 को P1 नहीं लिख सकते तुम, 1/F2 को P2 नहीं लिख सकते, इसको भी लिख सकते, इसको भी, बस इन सबको ऐड कर देंगे, हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन पावर आ जाएगी। इसके ऊपर भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करवा दें क्या? द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज इतनी, हमें फाइनल पावर दे रखी है। ए फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज, इतनी हमें दूसरे की पूछी है। फाइनल पावर हमें दे रखी है 1D प्लस का, और एक की हमें दे रखी है फोकल लेंथ F1 की 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पे। ये कितने आ गई फिर? 1/5। ठीक है, ये हमारी किस में आई है? मीटर में। अब हमसे F2 की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, और हमें ये दे रखा है 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 1/5 प्लस F2। इसको ऊपर ले जाएंगे, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो ये हमारी F2 की वैल्यू आ गई 4। कैसे आई ये समझ में नहीं आएगा? ये देखो 1/5 है तो इसको हम ले गए ऊपर, ये 5 हो जाएगा। अब F2 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, बट इसको इधर लेके जाएंगे ये माइनस का, तो माइनस माइनस पूरा हट, इसमें से हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है भैया। यार देखो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैठा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगे, उसके बाद कैलकुलेशन और वैल्यू पुट करना ही आपकी जिम्मेदारी है। ये वाला आप खुद करने वाले हो। हमें क्या दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, कौन मैं बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है, कैसे होगा बस बता देता हूँ आपको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हमें ये दे दी यू की वैल्यू -20। और फोकल लेंथ